हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आपका एचपीजीके का सेक्शन चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने एचपीजीके के क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। यानी कि आपकी जो जास्कर श्रृंखला है, आपकी कौन कौन जो जास्कर श्रृंखला आप किस किस को अलग करती है, तो ये आपकी तिब्बत और आपकी किन्नौर की जो है किन्नौर को अलग करती है। तो कौन सी श्रृंखला करती है? ये करती है आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक ऑलरेडी कर लिया है। आज करेंगे ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिख लीजिए ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है शिवालिक। तो शिवालिक है इसका राइट आंसर। देखिए 2-3 बातें याद रखना। एक है, अगर आपसे पूछा जाए जो शिवालिक है, शिवालिक में कौन सा जिला पूर्णतः आता है, तो शिवालिक में कौन सा जिला पूर्णतः आता है, तो ये आता है आपका ऊना जिला। या आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा कि ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि शिवालिक की पहाड़ियाँ जो किस जिले में मुख्यतः आती है, तो ये आती है आपकी ऊना में। ऐसा नहीं है कि ऊना के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं है, लेकिन जो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, मुख्यतः यह पाई जाती है आपके ऊना में। ऊना की बात आई, ऊना का पुराना नाम आपका जसवा, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है। मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ऊना का जो है प्राचीन नाम क्या है, तो ऊना का जो प्राचीन नाम है वह है आपका जसवा। इतना सा आपने ऊना से याद रखना है। अब आपका जो क्वेश्चन आपका ये शिवालिक है, शिवालिक को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में देखा गया, बहुत से एग्जाम में देखा। यहाँ मैंने मेंशन किया है टेट, टीजीटी, जेबीटी, आकाशी पुलिस, जेओ, एंट्रांस। तो इन सभी में जो ये पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके कि मैंने नोट्स बनाए हैं, इसी से रिलेटेड आपको मैं ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, एचपी के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करिए, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही जो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। तो शिवालिक की हम बात करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। शिवालिक, शिवालिक को किस और नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है मैनाक। तो मैनाक भी जो है किसका नाम है, तो मैनाक की जो पहाड़ियां हैं, तो ये किसका नाम है, तो ये भी आपकी शिवालिक का नाम है। कई जगह इसमें लिखा होता मानक, मानक, मैनाक, ये आपका जो है टाइपिंग करने वाले की मिस्टेक होती है। मैनाक, मानक, इस तरह जो किसका नाम है, तो ये है शिवालिक का। अब मैंने आपको क्यों बताया शिवालिक का नाम यहाँ पे, ये मैं कहीं और भी बता सकता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बता सकता था कि शिवालिक को किस और नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक को जाना जाता है मानक या फिर मैनाक। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन और बता है कि मोलाक, मोलाक किसका जो है दूसरा नाम है, ये है मानक। ध्यान से पढ़िएगा, मानक, मानक या फिर मैनाक, न आ रहा है दोनों में, ठीक है। इसमें आ रहा है ल, मोलाक। तो मोलाक किसको कहा जाता है, धौलाधार। धौलाधार जो श्रृंखला है आपकी, धौलाधार श्रृंखला को किस और नाम से जाना जाता है, ये जानता है मोलाक। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए मोलाक का आ गया ला, यानी कि धौला, धौलाधार, ठीक है। इसके अलावा आपका जो मानक है, मानक आपका क आप ऐसे याद रख लेना, क्योंकि आपको क आपसे याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपका क यहाँ पे मोलाक में भी है और मानक या फिर मैनाक में भी है। तो इससे आपको डिफरेंस करने में जो है आसानी नहीं होगी। तभी मैंने कहा कि आपने एक वर्ड पकड़ना है बीच का ला। अगर आपसे पूछा जाए मोलाक, तो ये कहा जाएगा आपके धौलाधार को। अगर आपसे पूछा जाए मैनाक, मानक, यानी कि बीच में अगर न आ रहा है, तो ये आपका शिवालिक होगा। तो शिवालिक को किस और नाम से जाना जाता है, मैनाक या फिर मानक। अब आपसे पूछा जाएगा मोलाक किसको कहा जाता है, तो धौलाधार, या धौलाधार की जो धौलाधार श्रृंखला है, धौलाधार की पहाड़ियों को किस और नाम से जाना जाता है, तो ये आपका मोलाक। तो आई होप इन दोनों में आपको जो कंफ्यूजन आज के बाद नहीं होगा। अगर अभी तक आपको इसमें कंफ्यूजन हुआ है, कमेंट आप कर सकते हैं कि कितने जो है पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन किया है और उसमें आप गलत करके आए हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे, अगला प्रश्न आपके पास 16 सिंधी जो धार है, 16 सिंधी धार, जो आपकी 16 सिंधी धार है, ये आपकी कहाँ पे है, तो जो 16 सिंधी धार है ये कहाँ पे आपकी, ये बेसिकली आपकी कहाँ है, हमीरपुर में। तो ये आपने इतना सा फैक्ट याद रखना है। साथ ही हमीरपुर की अगर हम बात करें, तो हमीरपुर की जो है संस्थापक कौन था, तो हमीरचंद ही था। कुछ नहीं है, इसके नाम क्या गया, आपने चंद लगा देना। तो हमीरपुर का जो संस्थापक कौन था, तो ये आपका हमीरचंद ही था।
चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला किस जिले में है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ऐसा नहीं है कि जिस जिले की बात करें, मुख्यतः किस जिले में है मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है ये आपकी कहाँ है? पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला आपकी मुख्यतः किस जिले में है? तो ये है आपकी चंबा में। ये आपने इतना सा याद रखना है। अब चंबा पे आगे, पिछली लास्ट जो आपकी वीडियो थी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो आपका चंबा है, चंबा रियासत की जो स्थापना ये किसने की? तो चंबा जो रियासत है, चंबा रियासत की स्थापना किसने की? चंबा रियासत की स्थापना की थी मेरू वर्मन ने। आपको रिवीजन हो जाएगा, बार बार आपको ये क्वेश्चन आपको मैं आगे करवाता रहूंगा ताकि आपको जो ये याद हो जाए और आपको ज्यादा इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। तो चंबा रियासत की स्थापना किसने की? ये की थी आपकी मेरू वर्मन ने। अब जो चंबा शहर की स्थापना किसने की? तो ये की थी आपकी साहिल वर्मन ने। साहिल वर्मन ने। अब एक बात मैंने और बताई थी आपको कि जो ये बीच में वर्मन शब्द है, इस वर्मन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आदित्य वर्मन ने। आदित्य वर्मन ने। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं। जो हमीरपुर बोर्ड के जितने भी आपके एग्जाम है, हमीरपुर बोर्ड के जो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आपके देखे गई है। देखिए, चंबा रियासत की स्थापना मेरू वर्मन ने और चंबा शहर की स्थापना, तो शहर की स्थापना किसने की है? तो ये की है आपकी साहिल वर्मन ने। आप साथ साथ अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो एटलीस्ट आप जो स्क्रीनशॉट तो इसके आप ले ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अब चंबा की बात आई तो चंबा में आपने क्या याद रखना इंपॉर्टेंट? चंबा का जो है एक राजा था उमेद सिंह, उसने जो है रंग महल का निर्माण किया था। रंग महल, तो रंग महल का जो निर्माण किसने किया था? तो ये किया था उमेद सिंह ने। उमेद सिंह ने जो है किसका निर्माण किया था? रंग महल का। और चंबा किसके लिए प्रसिद्ध है? रुमाल के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो रुमाल कहाँ का प्रसिद्ध है? आपका चंबा का प्रसिद्ध है। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें अगर एक साथ बताऊं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा कम बताऊंगा। हालांकि पिछले कल हमने बात की थी मिनी स्विट्जरलैंड की, तो मिनी स्विट्जरलैंड आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर से बता देता हूं, मिनी स्विट्जरलैंड जो ये स्थान घोषित किया गया था, किसने किया था? W.P. ब्लेजर। तो W.P. ब्लेजर ने ये स्थान घोषित किया था। मिनी स्विट्जरलैंड कहाँ पे है? ये आपका चंबा में है। मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा किसने दी थी? W.P. ब्लेजर ने। कब दी थी? 7 जुलाई 1992 को। और कौन से नंबर का स्थान ये घोषित किया गया था? लास्ट में मुझे पिछली वीडियो में ये भूल गया था। तो चंबा को जो है मिनी खजियार जो आपका कहा था, मिनी जो खजियार आपका कहा था, तो ये किसने कहा था? आपके W.P. ब्लेजर ने इसको संज्ञा दी थी 7 जुलाई 1992 को। कौन सा स्थान, यानी कि कौन से प्लेस पे, यानी कि इससे पहले कितने और प्लेस जो है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जो इसको घोषित किए गए हैं, तो ये किए गए थे 159, यानी कि जो इसका जो स्थान है वो कौन सा? 160वां स्थान। तो 160वां स्थान है आपका चंबा में। एक जगह है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड आपका जो है घोषित किया है W.P. ब्लेजर ने। कब किया है? 7 जुलाई 1992 को। तो इस तरह से जब चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नहीं तो आपका जो है एक क्वेश्चन आपका काफी लंबा समय ले जाएगा और अगर आपको मैं ज्यादा बताऊंगा तब भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन आगे वाली वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहेंगे डायरेक्ट, तो आपको जो है याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में शिगड़ी का क्या अर्थ है? हिमाचल प्रदेश की जो स्थानीय भाषा है उसमें जो शिगड़ी का अर्थ क्या है? हिमाचल प्रदेश की जो स्थानीय भाषा है कौन सी भाषा है? पहाड़ी भाषा है। अब आपसे इससे भी क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है, जो ये पहाड़ी भाषा है इसकी जो लिपि क्या है? तो पहाड़ी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? टांकरी। तो पहाड़ी भाषा की लिपि कौन सी है? टांकरी। ये भी आप डायरेक्ट इसको नोट डाउन कीजिएगा। पहाड़ी भाषा की जो ये क्या है? लिपि। तो पहाड़ी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? टांकरी। जिस तरह से हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आपकी देवनागरी लिपि है, उसी तरह से आपकी जो पहाड़ी जो भाषा है, पहाड़ी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पहाड़ी भाषा की लिपि आपकी टांकरी लिपि है। तो इसको आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के शायद इस बार का जो टेट हुआ था दिसंबर 2020 वाला, उसमें भी आपका ये शायद क्वेश्चन आपका देखने को मिला है, तो इसको आप याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या था? आपको वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था आपके पास, हिमाचल प्रदेश की जो स्थानीय भाषा है उसमें शिगड़ी का क्या अर्थ है? स्थानीय भाषा आपकी पहाड़ी भाषा रखती है, ठीक है, और पहाड़ी भाषा की लिपि आपकी टांकरी लिपि होगी। शिगड़ी का जो इसमें क्या अर्थ होगा? शिगड़ी का कई जगह इस तरह से भी लिखा होता है, शिगड़ी
तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बस आराम से समझना है कि आपसे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो सिगड़ी का जो स्थानीय भाषा में क्या अर्थ है, तो ये है हिमनद। अब कई स्टूडेंट को हिमनद पता नहीं होगा, हिमनद यानी कि ग्लेशियर, तो इसको आप ग्लेशियर याद रखना। और साथ ही जो है एक बार आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उससे भी आपके काफी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो आपकी हिंदी में समझ नहीं आती, इंग्लिश में आपकी आसानी से समझ आ जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, इसमें रोहतांग का क्या अर्थ है। तो रोहतांग का जो क्या अर्थ है ये आपसे देखेंगे। तो रोहतांग का जो अर्थ है, रोहतांग का अगर अर्थ की बात की जाए तो रोहतांग का अर्थ है लाशों का ढेर। तो ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन कि रोहतांग का क्या अर्थ है, और डायरेक्ट आंसर क्या है इसका, लाशों का ढेर। तो इसको आप लिख लेना कि लाशों का ढेर क्या है आपका, रोहतांग का ये अर्थ है। अब इसमें बात आई रोहतांग। रोहतांग आपका एक शब्द आया रोहतांग। सबसे पहले पता होना चाहिए रोहतांग आपका है कहाँ। तो रोहतांग कहाँ है आपका, तो ये है आपका रोहतांग दर्रा है ये। तो ये कहाँ पे है, ये है आपका कुल्लू में। अब देखिए कुल्लू में है आपका, तो अब रोहतांग की बात आई तो कुल्लू में ये दर्रा है। कुल्लू में और कौन कौन से दर्रे हैं, आपने ऐसे याद रखना इसको, दराज, ठीक है। यहां से आएगा आपका दुर्लाची। देखिए दर्रे भी आपके साथ साथ याद हो जाएंगे, स्पेशली अगर आप दर्रे याद करने बैठोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कुल्लू में ये तीनों दर्रे हैं आपके, ये आप ध्यान रखिएगा। कुल्लू में आपके जो दर्रे हैं मुख्यतः जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो कौन कौन से दर्रे हैं, दराज यानी कि दुर्लाची, रा यानी कि रोहतांग, और ज यानी कि जलोड़ी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो जलोड़ी दर्रा भी कहाँ है आपका, ये भी आपका कुल्लू में है। अब बात आई थी रोहतांग की। रोहतांग से हम पढ़ रहे थे, रोहतांग की हाइट देख लेते। 3980 मीटर आपकी रोहतांग जो दर्रा है, इस दर्रे की हाइट कितनी है आपकी, ये है 3980 मीटर। तो ये कुल्लू के दर्रे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। द से दुर्लाची, र से रोहतांग, इसको ऐसे रखेंगे आप दराज। पैसे आप कहाँ छुपाते हैं, आप तो पर्स में छुपाते होंगे, कुछ आपके पॉकेट में छुपाते होंगे, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कहाँ, दराज, ड्रॉर वगैरह जितने भी होते हैं, तो दराज, वो वाला दराज है ये, तो ये आप याद रख लेना। तो दराज यानी दुर्लाची, रोहतांग और आपका जलोड़ी। अच्छा चंबा की भी बात कर लेते हैं, जब दर्रे की बात चले। चंबा में जो है इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से दर्रे हैं आपके इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं अक्सर। वैसे तो दर्रे आपके बहुत सारे, लेकिन एग्जाम में मुख्यतः इस तरह के ही आपके दर्रे देखने को मिलते हैं। चंबा में आपके है कि सांस दर्रा, छोबिया दर्रा, तो ये भी कहाँ है आपका, और चीनी दर्रा। ये तीन दर्रे मुख्यतः कहाँ है आपके, ये आपके चंबा में है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। तो चंबा में जो है ये तीन दर्रे आपके मुख्यतः एग्जाम में देखने को मिलते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, कांगड़ा जिले में भूकंप कब आया, देखते हैं। तो कांगड़ा जिले में जो भूकंप कब आया, तो कांगड़ा जिले में भूकंप आया था आपका 4 अप्रैल 1905 को। तो कांगड़ा जिले में भूकंप कब आया, 4 अप्रैल। क्वेश्चन आप खुद देख लेना, अगर क्वेश्चन लिखने बैठ गया मैं फिर तो काफी टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो 4 अप्रैल 1905 को आपका भूकंप आया था। कहाँ पे आया था, कांगड़ा में। कांगड़ा में ये भूकंप आया था। तो कांगड़ा में एक नगरकोट में जो आपका किला है, नगरकोट का जो किला है वो भी इसके कारण क्षतिग्रस्त हो गया। कांगड़ा में जो ये भूकंप आया था 4 अप्रैल 1905 को, बार बार बोल रहा हूँ याद आपको हो जाएगा। 4 अप्रैल 1905 को जो भूकंप आया था, इसमें कितने लोग मारे गए, 18,314 लोग जो इसमें मारे गए थे। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, इसकी जो तीव्रता है, इसकी तीव्रता कितनी थी, 7.4। रिएक्टर स्केल पे इसको नापते हैं तो 7.4 की जो तीव्रता से आपका जो है कांगड़ा में भूकंप आया था 4 अप्रैल 1905 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, मैक्सिमम जो आपका पुलिस का एग्जाम, टेट का एग्जाम, जितने भी आपके छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, इन सभी में इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके देखने को मिलते हैं कि कांगड़ा में भूकंप कब आया था, कब आया था, 1905 में आया था। ज्यादा इनको टफ बनाना होगा, टफ बनाएंगे, फिर पूछेंगे कि कब आया था। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कांगड़ा में 1905 में जो भूकंप आया वो किस दिनांक को आया, तो आपको दे देंगे 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, या फिर 4 मार्च, 4 फरवरी, इस तरह से। तो आपने दोनों चीजें याद रखनी। 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में भूकंप आया, 7.4 रिएक्टर स्केल पे आया था, और 18,314 लोग इसमें मारे गए थे। जब लास्ट वीडियो में एचपीजी की हम बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कांगड़ा का शासक कौन था, सुशर्मा।
सुशर्मा ने है जो कांगड़ा में किला बना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नगरकोट में जो किला है आपका, किसने बनाया था? सुशर्मा ने बनाया था। अभी मैंने आपको बताया कि कांगड़ा में जो किला है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था, किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपके सुशर्मा ने। तो याद रखना है सुशर्मा ने बनाया था। सुशर्मा किस वंश का जो है शासक था? ये था कटोच वंश। तो कटोच वंश से जो इसका संबंध था, और हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने जो है महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था? तो ये भी कौन था? आपका सुशर्मा था। इस तरह से जब आपके रिपीट क्वेश्चन होने लगेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये चीजें याद होने लगेगी। अगला प्रश्न है आपके पास, किस हिमाचल प्रदेश के किस जो है जिले को जो है दूध और शहद की घाटी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंबा को। चंबा से रिलेटेड आपको मैंने बहुत सारी चीजें पहले ही बता दी है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतना जाना, दूध और शहद की घाटी कहा जाता है चंबा को, दूध और शहद। अगर मैं और आपको इसमें चीजें बताने लग जाऊं चंबा से रिलेटेड तब आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना याद रखिए चंबा को क्या कहा? दूध और शहद की आपकी घाटी। किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके चंबा को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, कुल्लू को किस नाम से जाना जाता है? कुल्लू को किस नाम से जाना जाता है? कुल्लू को जाना जाता है आपकी देव घाटी। तो देव घाटी बोला जाता है आपके कुल्लू को। कुल्लू को क्या बोला जाता है? आपकी देव घाटी। अब कुल्लू यहाँ पे शब्द है, कुल्लू का जो दशहरा है वो काफी फेमस है। तो कुल्लू का जो दशहरा है, कुल्लू किसके लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू के दशहरे के लिए। कुल्लू जो है, कुल्लू के जो है, कौन था इसका संस्थापक कुल्लू का? विहंग मणिपाल। विहंग मणिपाल जो है कुल्लू का जो है शासक था। तो ये इंपॉर्टेंट आपने जो है थोड़े थोड़े फैक्ट याद रखेंगे। जब आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको जो है याद करने में आसानी होगी। आई होप आज की वीडियो इतनी ही बनाते हैं ताकि काफी जो है आपके लिए भी ज्यादा बर्डन ना पड़ जाए। समझ नहीं आया एक बार रिपीट कीजिएगा। साथ ही जो जितनी भी आपकी ये वीडियो जो है वो आपको अलग से एक फोल्डर में मिल जाएगी। अगर ये एचपीजीके के फोल्डर में इसको मैं डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में आपको जाकर देख लेना। साथ ही अगर आप एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एचपी टेट प्रिपरेशन वालों के लिए मैंने आपको 2021 इस नाम से एचपी टेट प्रिपरेशन 2021 के नाम से एक अलग से स्पेशल प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना है। प्लेलिस्ट में जाना और उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अब बना रहा हूं वो मैंने उसमें डालनी है। वो सभी ये वीडियो भी आपको इसी फोल्डर के अंदर मिल जाएगी अगर आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही जो है पिछली जो वीडियो मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी वो भी मैंने उसमें इंक्लूड किया। आप एक बार इस प्लेलिस्ट में जरूर जाना। प्लेलिस्ट में आप कैसे जाएंगे? आपने सर्च करना है क्वालिटी लर्न पॉइंट। अगर आपका सब्सक्राइब नहीं है, अगर सब्सक्राइब है डायरेक्ट आपने उसमें जाना है क्वालिटी लर्न पॉइंट। जब आप लोगों पे क्लिक करेंगे आपके पास स्टार्टिंग में आ जाएगा वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, अबाउट, इस तरह से। तो बीच में एक जो है थर्ड या फिर आपका सेकंड पे आता है प्लेलिस्ट। वीडियो के बाद प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आता है। प्लेलिस्ट जब आप ओपन करेंगे तो उसमें अलग से आपकी प्लेलिस्ट बनी है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, अलग अलग एग्जाम की तैयारी के लिए किस तरह से प्रिपरेशन की जाए, सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस, इस तरह के सभी जो टॉपिक उसमें टॉपिक वाइज अलग अलग डिवाइड किया है। हिस्ट्री का अलग फोल्डर है, आपका पॉलिटिकल का अलग फोल्डर है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो आपके फोल्डर इसमें डिवाइड किए गए हैं। एक अलग से एक मैंने फोल्डर बनाया है, कल ही बनाया है, यानी कि आपके हिसाब से 1-2 दिन पहले बनाया है। तो एचपी टेट प्रिपरेशन 2021 जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस में उसमें सभी आपके लिए डालने वाला, उसमें एक बार आप विजिट कीजिएगा। पुरानी वीडियो भी आप वहां देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।